अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं ज्योतिका स्वागत करती हूँ सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुरुत्तम ज्ञान के सुशील कार्यक्रम में। हमारे सदगुरु भगवान सूफी मास्टर श्री दीनदयाल गौर जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए मैं हमारे वरिष्ठ संत गणों का भी स्वागत करती हूँ। गीता मंडल स्वामी विश्वामित्री महाराज, पुरवधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज का। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न मैं अपने वरिष्ठ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि काम, मान और मद से युक्त मनुष्य झूठे सिद्धांतों को क्यों अपना लेता है और अशुद्ध कर्मों में क्यों लग जाते हैं? जी, अपने महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगोर जी के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को भी नमन करते हुए, बहन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अल्लाह टीवी एडमिन टीम के सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रियाना अदा करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पूरे विश्व के लिए हम सब लोगों को उपलब्ध कराया है। पूरे विश्व में कल्कि अवतार अभी जो आए हैं, 5,500 साल पहले वो जो कृष्ण के रूप में हमारे बीच में आए थे, तो एक ही हस्ती अलग अलग रूप में आके सारे विश्व की मानव जात को जो ज्ञान दे रहे हैं उसका हम यहाँ रिपीटेशन कर रहे हैं, सब लोगों को अवगत करा रहे हैं कि 5,500 साल पहले यही कल्कि अवतार क्या ज्ञान दे के गए हैं। तो बहन जी के प्रश्नों के उत्तर की ओर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 देवासुर समद्विभाग योग के श्लोक नंबर 10 और 11 में समझाया है कि काममाश्रित्य दुष्परम दम्मानद मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा असद ग्राहन् प्रवन्तते अशुचिव्रताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि सब मनुष्यों में कम और ज्यादा मात्रा में 2 प्रकार के भावों, संस्कारों और गुणों की संपदा होती है। उसको देवी संपदा और आसुरी संपदा से समझाया गया है। देवी संपदा मनुष्य के शरीर में हृदय और उससे ऊपर के हिस्से में छाई हुई रहती है और आसुरी संपदा मनुष्य के शरीर में नाभि स्थान और उसके नीचे के हिस्से में छाई रहती है। नाभि में एक असुर नाभि आत्मा का सब मनुष्यों की परीक्षा करने के लिए बिठाया गया है और हृदय में एक देव आत्मा रूप सोल को सब मनुष्यों को आत्मिक शक्तियों से संपन्न होके परमात्मा अल्लाह गॉड को मिलाने के लिए वहां आत्मा सोल और रूह को बिठाया गया है। नाभि आत्मा का खुराक है नार, यानी कि मनुष्य जो खुराक खाते हैं और उनका जो भी रस बनता है वो रस ये नाभि आत्मा का खुराक है और वो रस से ही नाभि आत्मा बहुत मजबूत होके मनुष्यों को पूरे नकारात्मक कर्मों को कराते हैं। वो ही अपवित्र नाभि आत्मा मनुष्य में काम वासना उत्पन्न करता है। वे काम वासना सामान्य मनुष्यों में कभी नष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि सामान्य मनुष्य अपने नाभि आत्मा को पवित्र नहीं कर पाता है। ये काम वासना से मनुष्य सदा क्रोध करते रहते हैं। ऐसा मनुष्य सदा खुद को मान सम्मान मिला रहे, पेशी युक्ति प्रयुक्तियां करके लोगों को झूठा दिखावा दिखाता रहता है। मिथ्या अभिमानी बनके उनको जो भी मिला है उससे वे मद में आके दूसरों को अपने से कनिष्ठ, नीचा और बुरा दिखाने का सदा प्रयास करता रहता है। ऐसी बुराइयों से भरा मनुष्य कभी
पूर्ण न कर सके ऐसी, कभी पूरी न हो सके ऐसी कामनाओं का आश्रय लेके मोह से गलत आग्रहों को पकड़ के झूठे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करते सदा पाप कर्मों को करता रहता है। अब ऐसा बुरा इंसान अशुद्ध कर्मों में क्यों लग जाता है? उनको भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 11 में समझाया है कि चिंता मपीर मेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावतीति निश्चिताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को आसुरी संपदा वाले बुरे लोग सदा अशुद्ध कर्मों में क्यों लगे रहते हैं वो समझा रहे हैं कि दुनिया का प्रलय तक यानी कि कयामत के दिन तक और उनकी मृत्यु हो जाए तब तक जिसका अंत न आ सके बेशी अमाप चिंता अमाप इच्छाओं को उदाहरण करके उनकी वो सब बुराई वो सब चिंताओं और वो सब इच्छाओं को पूर्ति करने के हेतु मनुष्य बुरे और अशुद्ध कर्मों भी करते रहते हैं। वैसे लोग ऐसा अज्ञान को धारण करके स्वयं का काम विकारों को भोगने में ही अपना सर्वस्व लाभ है वैसा समझकर सदा काम विकार और अशुद्ध और बुरे कर्मों को करता ही रहता है। जी बहन जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न है कि मनुष्य की अंतर चिंताएं और विषय भोग की तृष्णा उसे कहाँ तक बांध कर रखती है? क्या भोगों की यह प्यास कभी शांत हो सकती है? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। अभी स्वामी जी ने तमाम आसुरी संपत्ति के आसुरी गुणों को बताया। थोड़ा पहले हम लोगों ने देखा कि दैवीय संपत्ति के 26 गुणों को भगवान कृष्ण ने गीता में बताया था। अब आसुरी संपत्ति के विषय में बता रहे हैं। तो आसुरी संपत्ति इच्छाओं से ही प्रारंभ होती है। अगर किसी चीज की आपको इच्छा हुई, कामना हुई, तो उसके लिए आप कर्म करना शुरू कर देते हैं और कर्म करते हैं तो चिंताएं बनी रहती हैं कि काम पूरा होगा कि नहीं, हम लक्ष्य पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। पूरी हो गई इच्छाएं तो उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और उस पे भी एक इच्छा पूरी हुई तो उससे संबंधित दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। फिर उसके प्रयास में कर्म करना शुरू करते हैं, वो उसकी चिंता लग जाती है। फिर वो भी पूरी हो गई तो तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो इच्छाएं अनंत हैं, कामनाएं अनंत हैं और इस मृग मरीचिका से बाहर निकल पाना बड़ा दुष्कर होता है। दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में इंसान जिंदगी भर उलझता चला जाता है और इसी के कारण वो राग देश में उलझ जाता है। इन्हीं सब बातों को भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 16 के 12वें और 13वें श्लोक में समझाया है और आगे भी श्लोकों में समझाएंगे। लेकिन ये 2 श्लोकों में हम लोग देखते हैं कि आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा हंते काम भोगार्थ अन्यान्यार्थ संजयान। अर्थात आशा रूपी सैकड़ों फांसियों, एक फांसी लग जाती है तो आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यहाँ आशाओं का इतना जाल पाल लिया है कि उसकी सैकड़ों फांसियां, सैकड़ों चिंताएं लगी हुई हैं। यहाँ बधे हुए काम क्रोध के परायण
विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यान्य पूर्वक धनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अतः धन के लिए वे रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं। आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्ते मनोरथम इदमस्तीनम तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचते हैं कि मैंने आज यह पा लिया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, इससे मेरे पास इतना धन है और भविष्य में और इतना धन हो जाएगा, इसी गति से मैं बढ़ूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आशा पूरी हुई, एक इच्छा पूरी हुई तो तुरंत उससे उसके अनुपूरक इच्छाएं भी जागृत हो जाती हैं। तो ये राग बढ़ता ही जाता है। इस राग से निकल पाना मनुष्य के लिए बहुत ही दुष्कर है। जब तक वो उस परमात्मा के तरफ नहीं मुड़ेगा, जब तक वो इन दुनियावी माया जाल में, इस आडंबर में वो नहीं उलझेगा, उलझता रहेगा, तब तक वो यहाँ फंसा रहेगा। इससे बचने का केवल और केवल एक उपाय है कि वो परमात्मा की तरफ रुख कर ले, परमात्मा की तरफ यात्रा प्रारंभ करे, तो इन माया जाल से मुक्त हो सकता है। अन्यथा इच्छाओं की पूर्ति के बाद नई इच्छाएं जन्म लेंगी, नई कामनाएं आएंगी, उससे राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जन्म लेती जाएंगी और ये आसुरी संपद उसकी बढ़ती ही जाएगी, इस दलदल में उलझता ही जाएगा। इससे बचने का जीवन पर्यंत कोई रास्ता नहीं है। केवल और केवल एक ही रास्ता है, भगवत भजन, भगवत शरण। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है तुलसी संचालन निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति धन भोग और शत्रु विजय के संग्रह को ही जीवन का उद्देश्य मानता है, वह किस प्रकार के कर्मों में लिप्त रहता है? सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु को नमन करता हूँ। पश्चात पैनल में उपस्थित हमारे संतों को भी मैं नमन करता हूँ। अपनी छोटी बहन ज्योति दीदी को भी मैं सारा स्नेह समर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, जो भगवान से दूर हैं, जिनका भगवान से कोई रिश्ता नाता नहीं है, जाहिर सी बात है जिसको ईश्वर से, प्रभु से कोई लेन देन नहीं होगा, वो अहंकारी तो हो ही जाएगा। इंसान के पास है क्या? अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ सर से पांव तक वो शैतान का जो है कब्जा है। अगर दिल में भगवान नहीं है तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं। भगवान की तलाश इंसान को इसलिए कहा गया, इसलिए इसको दीन धर्म थोपा गया, इसलिए इसको नरक से डराया गया, स्वर्ग का लालच दिया गया कि ये इंसान और जानवर जो दोनों का सिर्फ एक ही है, वहां जाएगा और इस दीन धर्म को एडॉप्ट करेगा। ये जो है किसी गुरु को, किसी हमारे दोस्त को पकड़ेगा और वह जो है उसके अंदर जो है इंसानियत आनी शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से कि अगर किसी को रूहानियत का अगर पता नहीं है, रूहानियत में चलने वाला नहीं है, अगर गीता के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला नहीं है, कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला नहीं है, तो फिर वो देखने के लिए इंसान है, वो असल में तो है वो जानवर ही है। जानवर को इंसान बनाने के लिए जानवर रूपी ये इंसान को
ये जो है भगवान बनाने के लिए दीन धर्म ऋषि महर्षि, ये वली औलिया नबी मुरसिल मुरसलीन, ये सब लोग इसी के लिए आए हैं। बहन ने सवाल किया जो भगवान से दूर रहता है उसके क्या लक्षण होते हैं? सारा लक्षण गिनाने मन का है। अब आप देख लें इस कलयुग के आत्मघाती दौर में भगवान से जुड़ा कौन है? अगर भगवान से जुड़ा नहीं है तो फिर उसको हम इंसानियत मानेंगे ही नहीं। वो इंसान के शकल में है, दायराए इंसानियत से खारिज है। क्यों? उसके दिल में, उसके अंदर रब नहीं है। जब रब नहीं है तो इंसान कहाँ है? अभी तो वो जानवर है, अभी तो वो सनोवर है। वो जब दीन धर्म को एडॉप्ट करेगा, सच्चे गुरु को पकड़ेगा, फिर वो जो है जानवर से धीरे धीरे इंसान बनता है। सरकार गौर शाही ने ये बताया है कि ये जो है तेरे सीने में 5 तरह की सूक्ष्म आत्माएं हैं, जिसको कल्ब, रूह, शरी, खफी, ये जो है इसके नाम है। लताइफ, लतीफ मतलब होता छोटा, सूक्ष्म, यानी अदृश्य, इतना छोटा कि वो अदृश्य है। और वही जो है वो उसको अगर हिंदी में कहेंगे तो प्राणी वर्ग, एक तरह का प्राणी है ना? उसमें जीवन की क्षमता, इसीलिए प्राणी कहा गया है। वो जिस दिन खुलेगा, वो जिस दिन जो है जग जाएगा, फिर उसके जरिए वो जो है भगवान से जुड़ जाएगा। तो सरकार ने कहा कि नाभि में, इंसान के नाभि में एक राक्षसी प्राणी बैठा, आसुरी प्राणी बैठा है। वो प्राणी जो है उसकी शक्ल कुत्ते की तरह होती है और अध्यात्म ज्ञान को, रूहानियत को एडॉप्ट करता है तो फिर वो कुत्ते से जो है उसकी शक्ल और सूरत बकरी की तरह होती है कि नहीं? हाँ, फिर वो जो है निरंतर रूहानियत में, अपने अध्यात्म में जो जो भगवान के करीब पहुंचता रहता है, अब उसकी शक्ल बैल की तरह हो जाती है, फिर घोड़े की तरह हो जाती है, नहीं, फिर गाय की तरह हो जाता है। और जब वो जो है पूरी तरह नूरानी हो गया और अपने रब से जुड़ गया, उसके ऊपर जो है तजल्लियों की बारिश होनी शुरू हो गई। अब ये जितने जानवर थे, उस जानवर से वो जो है बदल कर उस नूर के प्रभाव में वो इंसान बन जाता है। और अब वो इंसान है जिसको कल्बे शहीद बोलते है कि नहीं? इसी को जो है ये जो है गुरुओं ने कहा है, सरकार ने फरमाया कि तुम अपने इस कुत्ते को इंसान बना और नबी की बारगाह में लेके जा। फिर दरबार में जो जो महफिल लगी है, वहां पर लोग जो है वहां पर अश कर उठते हैं कि कमाल है, ये इंसान, ये अपने कुत्ते को इंसान बनाया और सरकार की बारगाह तक पहुंचाया। आदमी जो है, अगर आपके अंदर रूहानियत नहीं है, भगवान का नाम आपके अंदर, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम आपके कुलूब में दाखिल नहीं हुआ, आपके नूर और ज्योति नहीं बनी, तो आपका कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो इंसान कभी नहीं बनेगा। तो अब आप दीन धर्म नहीं पकड़े, गुरु को नहीं पकड़े, रूहानियत के इल्म ना पकड़े, गीता के इल्म ना हासिल करें, आपने दिल को नहीं चमकाए धमकाए, तो फिर वो वही है कि जिस तरह जानवर फिर रहे हैं। लेकिन ये रूहानियत का इल्म हो गया, इस इल्म के जरिए भगवत नाम का संस्कार दिल में उतरा, यहाँ से राम राम का तकरार हुआ, वहां नूर और ज्योति बना, उससे आपके कुलूब में, आपके हृदय में जो जाला है शैतान का, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का, वो जाला टूटेगा, वहां से एक देवता बरामद होगा, वो राम राम करना शुरू करेगा, वो भी इंसान बन के वो निकलेगा आप ही के शकल का। इसी तरह राक्षसी प्राणी नाभि में है,
वो कुत्ते की शक्ल है, वो भी इंसान बनता है। जब ये सुधार हो गया, जब इस स्तर पर आप पहुंच गए, अब आप इंसान कहलाने के लायक है। वरना इंसान कहाँ है? आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। भली चंगी सूरत शक्ल है, काम उसका इतना खतरनाक है कि क्या कहा जाए, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है मेरे भाई। चाहे वो वेशभूषा इस साधु संत का हो, चाहे वेशभूषा जो है सफेद पोषधारी हो, चाहे खेत में कुदाल चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, सबके अंदर वो जानवर बैठा है। उसको आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जब तक आप इंसान नहीं बनाएंगे, तब तक आप जो है उस शैतानी, ये जो है जानवर के तरह ही आपका व्यवहार रहेगा। आप देखते हैं जानवर जो है एक दूसरे को मारते हैं, उनको पता है कि हमको चोट लगेगा कि उसको लगेगा, वो मर जाएगा कि हम मर जाएंगे, कोई खबर है कि नहीं? वो इंसान उसी तरह हो गया है। आप देखिए ना, वो इसलिए हो गया है भगवान से दूर है, उसके दिल में इन सब जानवर के सिफ्त को निकालने वाला इल्म नहीं है, और इन जानवर के सिफ्त को निकालने वाला एक ही इल्म है कि आप अपने जो पेशवा है, वो पेशवाओं के जो तालीम है, ज्ञान है, उसकी तरफ आए। वो ज्ञान रूहानियत है, तसव्वुफ है, अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी। तो दुनिया इससे दूर जा रही है, और जितने दूर जाएगी उतना ही वो गर्क में चली जा रही है। उसके अंदर अहंकार और ये क्या क्या उसके अंदर भरा हुआ है। वो खुद को भगवान भी कह जाता है, खुद को सर्वशक्तिमान कहता है। आप देखे होंगे टीवी में, यूट्यूब में, तो आजकल जमाने में वो जो है सब कुछ दुनिया दिखाई दे रहा है, हर तरह के आप देख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है जिसके अंदर रब नहीं, उसके अंदर शैतान है, और जिसका गुरु नहीं, उसका गुरु शैतान है। तो बहन, आपके सवालों का जवाब मेरे ख्याल दे चुके होंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न है कि क्या अहंकार और दंभ मिलित व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य है, अथवा ऐसे यज्ञ से किस फल की प्राप्ति संभव है? जी बहन जी, अपने प्रोग्राम को अभी जो देख रहे, उसका दिल से हम सब संत और बहन जी और अपने गुरु महाराज स्वागत करते हैं, और बाद में भी ये जो प्रोग्राम देखेगा वो सबका तहे दिल से हम हमेशा हमेशा बहुत प्यार करते हुए स्वागत करते रहेंगे। आते रहना ये प्रोग्राम देखने के लिए। तो अभी चलते हैं बहन जी के प्रश्न की उत्तर की ओर। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 17 में समझाया है कि आत्म संभाविता स्तब्धा दानमान मदान्विता यदन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि जो भी इंसान स्वयं में, यानी कि स्वयं को अपने मन से ही वो श्रेष्ठ है वैसा मान लेता है, वास्तव में वे श्रेष्ठ वाली लायकात रखता ही नहीं होता है। वे अहंकारी, दंभी और घमंडी भावों में लिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति उनके धन के विषय में मन से वे बहुत उच्च हैसियत वाले हैं, वैसा गुरुता ग्रंथि से पीड़ित होता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति अपने पैसों के बलबूते पर दंभी भावों से
दूसरे लोगों को दिखावे के लिए केवल बाहरिक विधि से नाम के ही यज्ञ करके परमात्मा गॉड अल्लाह को पूजते हैं। लेकिन वैसे दिखावे के बाहरी यज्ञों में वे बहुत सारे घी दूध को जलाकर वातावरण में धुआं फैलाते हैं। वो धुओं से वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलते हैं, हवा प्रदूषित होती है। इसी रीति से अब लोग जो केवल बाहरी यज्ञ करते हैं, उससे तो मानवों को बहुत सारे बिन जरूरी खर्च भी करना पड़ता है। ऐसे शरीर से होने वाले, शरीर से होता है ऐसा यज्ञ और शरीर से बाहर ऐसा यज्ञ। शरीर से बाहर चाहे कितने भी यज्ञ किया जाए, किसी भी विधि और रीति से ऐसे बाहरी यज्ञ लोग करते रहते हैं, वो ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि ऐसे बाहरी यज्ञों ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए कि वो केवल बाहरी यज्ञों से हृदय में स्थित जगत का मालिक स्वयं आत्मा के रूप में जब हृदय में बैठा है, तो हृदय में स्थित ये आत्मा, रूह और सोल को कोई लाभ नहीं होता है। और परमात्मा स्वयं हृदय में अपना आत्मा का स्वरूप सजा के बैठा है, उसको तो ऐसे बाहरी यज्ञों से कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसे यज्ञ ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे बाहरी यज्ञों से किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति संभव ही नहीं है। ऐसे बाहरी यज्ञों से उल्टाना पैसों का, समय का, मन का बहुत सारा बिगाड़ होने से नुकसान ही नुकसान होता रहता है। अब कलयुग में कलगी अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियाज गोहर शाही महाराज के रूप में अवतरित होके सारी मानव जात को यज्ञ की सच्ची विधि समझाकर सच्चा यज्ञ कैसे करना है वे समझा रहे हैं कि सब धर्म वालों को अपने अपने धर्मों की श्रद्धा के अनुसार अपने सदगुरु महाराज कामिल मुर्शिद स्पिरिचुअल गाइड के माध्यम से अपने धर्म की श्रद्धा के अनुसार वो जगत का मालिक का नाम हृदय में एक बीज के रूप में डलवा के वहां स्थापन करवा के फिर मन हृदय में लगा के हृदय की धड़कनों के साथ वो श्रद्धा वाला नाम, वो रब का नाम की आहुति, ये हृदय जो है वो यज्ञ की कुंडी है। ये नाम की आहुति ये हृदय की कुंडी में होमने से हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा और इस सच्चे यज्ञ से वे उत्पन्न हुआ प्रकाश हृदय में स्थित आत्मा को भी आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत बना देंगे और इस शरीर के अंदर होने वाले इस सच्चे यज्ञों में घी, दूध और दूसरी कोई भी सामग्री को जलाया न जाने से कोई बाहर धुआं वातावरण में निकलता ही नहीं है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषित ये दिल वाला यज्ञ से होता ही नहीं है। किसी भी प्रकार का धन का व्यय, समय की बर्बादी और मन की बेचैनी का इस दिल वाले यज्ञ से मनुष्य उसका शिकार नहीं होता है और उसकी बर्बादी से बच जाता है। ये हृदय रूपी यज्ञ की कुंडी में रब का नाम की आहुति डालने से हृदय में ही स्थित, हृदय में बैठा हुआ आत्मा, सोल और रूह आध्यात्मिक प्रकाश से और पवित्र और शक्तिशाली होकर रूहानी प्रवास करके स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा करके 7 आसमानों के ऊपर रब जो अपनी सुंदर दुनिया में
जिसको परम धाम अरसे इलाही ब्रह्मलोक सचखंड कहा गया है, वहां इस जगत का मालिक परमात्मा अल्लाह को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तो हम ऐसा स्पष्ट कह सकते हैं कि साधक भक्तों को परमात्मा की प्राप्ति, अल्लाह परमात्मा गोड की प्राप्ति अगर करनी है तो इस अल्लाह परमात्मा गोड की प्राप्ति करा देने वाला ऐसा दिल का सच्चा यज्ञ, दिल में डाकू आहुति देने वाला यज्ञ करना ही होगा। इसी करने से ही मनुष्य सफल होगा। बाहर वाला यज्ञ, शरीर से बाहर होने वाला किसी भी प्रकार का यज्ञ से नुकसान ही नुकसान होता रहेगा। ये आजकल की अवतार इमाम मेहदी अपनी दिल वाली तालीम से सारी मानव जात को ये सच्चा यज्ञ की विधि बता रहे हैं। जी बहन जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बैठक में अभी प्रश्न जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से प्रश्न ये है कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध में लिप्त व्यक्ति बिना किसी कारण के ईश्वर और उनके भक्तों से द्वेष क्यों करते हैं? इच्छाएं जब जन्म लेती हैं, कामनाएं, तो ये पूरी हो गई तो थोड़ी सी मजबूती तो आएगी। मजबूती जब आ जाती है तो इस बात का घमंड भी हो जाता है आदमी को कि ये कामना मैंने प्राप्त कर लिया, अब अगली कामना के लिए बढ़ता है। लेकिन जब अगली कामना के लिए बढ़ता है, वो नहीं पूरी होती है तो उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर कोई कामना नहीं पूरी होती है और वो देखता है कि मेरे किसी जानने वाले के पास वो वस्तु या वो स्थिति है, तो उससे वो ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है। तो सबसे बड़ा कारण ये द्वेष ही है। कामनाओं के वजह से ये दर्प, अहंकार, क्रोध, ये सारी चीजें तो आती हैं, लेकिन इसको हम आसुरी वृत्तियों का सहायक कह सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से आसुरी वृत्ति नहीं। आसुरी वृत्ति तो सैयदी जी के शब्दों में हम कहें तो एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि डिस्को में जाके नाचना, वोदका पीना, दारू पीना, ये शैतानी वृत्ति थोड़े है, आसुरी वृत्ति थोड़े, ये तो नफसानी है। अर्थात ये आदतों में शुमार है, उसके संस्कारों में है। आसुरी वृत्ति तो अल्लाह के दोस्त से तकब्बुर करना, हसद करना, या ये कहें कि ईर्ष्या करना, आसुरी वृत्ति है। अगर हम ये देख रहे हैं कि फला परमात्मा का प्रिय है, उनका मित्र है, उनका दोस्त है, और मुझे परमात्मा पूछ ही नहीं रहा है, तो मुझे अगर ये द्वेष होने लगा, ईर्ष्या होने लगी कि परमात्मा तो उनको बहुत मान रहा है, मुझे नहीं मान रहा है, तो ये द्वेष ही सबसे बड़ी आसुरी वृत्ति है। पूर्व में भी अगर हम दृष्टिपात करें तो जितने असुर थे वो ऋषि मुनियों के यज्ञ को ही विध्वंस किया करते थे। उनके पास बल तो था ही, घमंड तो था ही, अहंकार था ही, लेकिन जो मुख्य काम उनका था कि जो परमात्मा के मित्र हैं, परमात्मा के दोस्त हैं, उनको डिस्टर्ब करो, उनसे परमात्मा का संबंध न स्थापित होने दो, या अगर न स्थापित हो गया है तो विखंडित करो, या मुझको क्यों, मेरा संबंध क्यों नहीं स्थापित हुआ, इस द्वेष में उनसे जो ईर्ष्या करते हैं, ये सबसे बड़ी आसुरी वृत्ति है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में 18वें श्लोक में बताया कि अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संस्थिता मामात् परदेहेषु प्रद्विषंतो भ्यसूयकाः। अर्थात वे दूसरों की निंदा करने वाले,
अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करते हैं। वो परमात्मा उनके भी हृदय में है, उनके भी कल्प में है, उससे भी, और जो दूसरों के हृदय में परमात्मा अवस्थित है उस परमात्मा से ही अप्रत्यक्ष रूप से वो द्वेष करते हैं, तकब्बुर करते हैं, हसद रखते हैं। तो ये तकब्बुर और हसद, ये ईर्ष्या ही सबसे बड़ी आसुरी वृत्ति है। इसकी सेना है ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी जो वृत्तियां हैं उस असुर के, उस ईर्ष्या रूपी असुर के सहायक हैं, सिपाही। बार बार हम देख रहे हैं कि अहंकार की बात आ रही है, काम की बात आ रही है, क्रोध की बात आ रही है, लेकिन ये दूसरे के पूरक हैं। ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो ईर्ष्या होती है। ये ईर्ष्या ही आसुरी वृत्ति है। आगे कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्याम यजस्रम शुभाना आसुरी स्वेव योनिषु। अर्थात मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वो पाप योनि में जाते ही हैं। यही मनुष्यों में अधम है, इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया है, अन्य कोई अधम नहीं है। उसी को यहाँ कहते हैं कि उन्हें अजस्त्र आसुरी योनियों में गिराता हूं। यही नरक है। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है और यहाँ अनवरत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद होगा। अतः दैवी संपत्ति के लिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। तो मूल जो असुर है वो ईर्ष्या ही है। वो परमात्मा के प्रति जो दूसरों के हृदय में अवस्थित है, वो अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा के प्रति भी हिंसक होते हैं। इसी को मुख्य हिंसा कहा गया है। उस परमात्मा की तरफ न जाके दुनिया की चीजों की तरफ जो भागना है, यही मुख्य हिंसा है। और वो इसके प्रति हिंसक रहते हैं, इसके प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। तो सबसे सटीक जो परिभाषा है, जो आज ही हमने देखा सैयदी जी के एक वीडियो में, कि अल्लाह के दोस्तों से तकब्बुर रखना ही सबसे बड़ा असुर है। और इस असुर की ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब सेना है। ये सेना उसके लिए काम करती है, लेकिन वो असुर पीछे बैठा हुआ, ईर्ष्या वाला असुर पीछे बैठा हुआ मजा लेता रहता है इनके माध्यम से। तो उसको ईर्ष्या करने में ही मजा आता कि मेरे पास क्यों नहीं हुआ, इसके पास कैसे है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए और कैसे बचा जाए इसके निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो स्वाध्याय और चिंतन के द्वारा अगर उस परमात्मा के पथ पे हम चलेंगे तो ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाएगा, परमात्मा की कृपा होगी और हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा। वो परमात्मा हमें दिखने लगेगा और हम विवेकशील हो जाएंगे और इस आसुरी वृत्ति से बच जाएंगे, इस ईर्ष्या के भाव से बच जाएंगे, इस तकब्बुर से, इस हसद से बच जाएंगे। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अंतिम प्रश्न का, जो है सूफी संत बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जो मनुष्य असुरी योनि को प्राप्त होते हैं उनका अंत में क्या परिणाम होता है। असली योनि, ये मतलब ये है कि जब जब इंसान जो है संघ के ये जिस्म का पुनर्जन्म होता है, जब तक वो मोक्ष तक नहीं पहुंचेगा, बार बार आना जाना लगा रहता है इन आत्माओं का। वो ये जो आत्माएं हैं, इसमें
जो हमारी मानव आत्मा है, उसका जब तक वो उद्धार नहीं होगा, तब तक वो इधर ही भटकती रहेगी। हाँ, उसका गंतव्य स्थान परमात्मा है, इसलिए कि वो परमात्मा से निकल के आई है। और वो परमात्मा में तभी विलीन होगी जब आध्यात्मिक ज्ञान को एडॉप्ट करेगी। अगर रूहानियत को एडॉप्ट नहीं करेगा तो उसकी आत्मा की उन्नति नहीं होनी है। उसकी आत्मा ये है कि इस दुनिया में जब आया इंसान और इसमें उस आत्मा को, रूह को डालेंगे, इस दुनिया का जो जितना गलाजत है, ये गलाजत का बहुत मोटा लेयर चढ़ गया आत्मा के ऊपर। उसके अंदर कभी भी वो जो है वो ज्योतिर्मय हो ही नहीं सकता। लाख प्रयास करने के बाद से उसमें अच्छे और नेक गुण तो जाएंगे, इसलिए नेक और अच्छे गुण जो है आपकी आत्मा तक पहुंचने के लिए आपके आत्मा के ऊपर जो बहुत मोटा लेयर जो गंदगी का चढ़ा हुआ है, उस लेयर को उतारना पड़ेगा। जब वो लेयर उतरेगा आपकी आत्मा में सुगंध आएगी, तब उसकी तरक्की होगी। हाँ, तब वो आत्मा जो है भगवान के नाम का संकीर्तन करेगी, संकीर्तन होगी। जो आत्मा हो गई वो परमात्मा में, वरना आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी जितनी अरवाहें, जितनी आत्माएं इसी दुनिया में, वो सरकार ने कहा इंसान बनता है कि एक को सरकार ने कहा कि आसमान से आने वाली आत्माएं उनको सेलेस्टियल सोल्स कहा, और उसको जो है उर्दू अरबी शब्दों में उसको समावी अरवाह कहते हैं। और एक ग्रुप है जिसको टेरेस्ट्रियल सोल कहा जाता है, जिससे जिस्म बनता है, और आसमान से जो आत्माएं आती हैं उनसे हवस हवास बनता है, बोलना, चलना, देखना, संपर्क करना, बुझना, है ना, भगवान के रास्ते में चलना, आत्मा आत्मा को चमकाना, दमकाना। ये उसी लिए रूहानी तरक्की के लिए आसमान से आत्माएं आती हैं, उसी में से रूह भी आती है। और जिस्म का ढांचा बनाने के लिए टेरेस्ट्रियल सोल्स होती है, रूह जमाती, रूह नवाती, रूह हैवानी, ये ढांचा बनती है। इस ढांचे का जो है इसका पुनर्जन्म होता रहता है। हाँ, ये इंसान दो तरह की आत्माओं से मिलके बना, फिर ये दोनों तरह की आत्माओं का अपने अपने जगह पे चला जाना इंसान का मौत कहलाता है। हाँ, असल में जो है मरने को, मरना जो है, इंसान मरता नहीं है। इंसान की रूहें वो एक पास मिली थी, एक जमीन की और एक आसमान की, दोनों मिलके इंसान बनाई, दोनों जब जुदा हो गई इंसान मर गया। तो मौत किसकी हुई? जिस्म की हुई, आत्मा की तो हुई नहीं। तो वो आई थी और चली गई। ये टेरेस्ट्रियल सोल्स जो होता है इसमें से निकल के रूह जमाती में चली जाएगी, कहीं किसी माँ के सिकम में जाकर डाल दिया जाएगा, वो वहां पर जमुद बनाएगी, वहां पर जो है सॉलिडिफिकेशन करेगी, वहां पर बच्चे का एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो बड़ा होके इंसान बनेगा। रूह नबाती डाली जाएगी किसी माँ के सिकम में, वहां बच्चा हरकत करेगा। रूह हैवानी डाली जाएगी तो उसकी सूरत शकल तैयार होगा। यही पुनर्जन्म होता रहता है। लेकिन इसको पुनर्जन्म से निकालने के लिए इसको भी भगवान के नाम के संकीर्तन में, जिक्र फिक्र में लगानी पड़ती है। इसको जो है
ये ऐसे भी साधक गुजरे हैं तो इस हड्डी को भी जिगर फिकर में लगा दिए हैं। हाँ, इसको खाक बना दिए हैं। हाँ, वो जब वो जिगर फिकर में जब नूर बनेगी, वहां नूर और ज्योति बनेगा तो चमड़ियां भी ज्योतिर्मय हो जाती हैं। ये ज्योतिर्मय चमड़ी ये दूसरी माँ के सिंह में नहीं जाता है, जिसकी ज्योति है उसी में जाएगा ना वो, है कि नहीं? अब वो नमाती का सिमरन है या रहमान, मूसा का नाम नाम ये है कि नहीं? ये पहाड़ों में पाया या रहमान में ये पाया। अब ये जो अफगान की पहाड़ किया, इसलिए आपको आपकी जो हड्डियां हैं इसका जिक्र है या रहमान। ये या रहमानों के नूर से लगाइए, हड्डियों में आग लगाइए। हाँ, हाँ, चोरी कर दर्पण गट कब्जा लगाने ठग ठग। हाँ, ये साहब ने कहा है, तो कहा था कि इस हड्डियों में इसको रगड़ा लगाओ, इसको इसमें आग लगाओ। वहां क्या है, रामानों का नूर जो रामाने या रामानों का जो नूर है ना, वो नूर ही उसको आग है, यानी वो नूर पैदा कर। तो जो इसको ऐसा कर लिया, अब वो तो पुनर्जन्म में नहीं जाएगा, है? जिसका जहां से नूर हुआ है उस नूर में मिल जाएगा, है? यही तो हमारे वहां जो पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। लोग कहते हैं बार बार आना, बार बार आना, बार बार आना जाना तो होता ही है। क्यों होता है? आपने जगाया नहीं, आपने उस नूर को आपने जिस्म में उसको जो है लाया नहीं। वो यहाँ से निकला वहां गया, वहां से निकला वहां गया, इसी तरह बनाता बिगड़ता रहेगा। तो गुरु मिलेगा, वो जो है आपको रगड़ा लगाने का तरीका बताएगा कि अपने हड्डियों को भी चिकन में लगा, समाधि अरवा के साथ साथ ये तुम्हारी ये अर्जी अरवा को भी जिक्र फिक्र लगा, और सब इस भगवान के विभिन्न भिन्न नामों से जिसका नूर है उस नूर में समा जाएगा। अब इसकी सदगति हो गई, अब ये मोक्ष हो गया, अब ये कभी भी कहीं पैदा नहीं होगा। हाँ, इसको कहते हैं। अब इस बात को ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जानता है। बात तो किसने है? मुसलमान कहता है कि आप फिर पुनः पुनर्जन्म की बात करते हैं, हम कहाँ पैदा हो। आधा वो भी जानता है, पूरा नहीं जानता है। उसकी आसमान से जो रूह आई है वो नहीं जन्म लेगी, जिसम वाली तो जन्म ही लेगी ना। अब इसको पता है कि आसमान से आई है और जमीन से आई है, तो तरह की अरवाती ये अर्जी अरवा की बात लेके कहता है पुनर्जन्म होती है, पुनर्जन्म होती है, और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन एक सूफी से पूछिए जो इस हकीकत को जानता है, क्या है हिंदू भाई तेरा पुनर्जन्म भी सही है, ए मुसलमान भाई तेरा पुनर्जन्म का न मानना भी सही है। तू समाधि अरवा की बात करता है, अब तू अर्जी अरवा की बात करता है, वो सेलेस्टियल अरवा की बात करता है, ये टेरेस्ट्रियल अरवा की बात करता है। नो, अब ये झगड़ा को फरियाने के लिए सरकार को हर्षाई इमाम मेहदी सलाम कल की अवतारी मैत्रेय बुद्धा उदखिल समाविल तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाने जाने वाली जो हस्ती आई है, अब वो तो उसके सामने ही सब कुछ हुआ है। इसको खोल के बताया है कि हिंदू भाई तू भी सही है, तू भी सही है, आधा तू जानता है, आधा तू जानता है, आओ मैं पूरा बताता हूँ। जब सरकार ने पूरा बता दिया तो हिंदू मुसलमान का बैठ खत्म हो गया। आज देखिए हमें देवी मंच पर ये इतने बड़े बड़े साधु महात्मा ईसाई भी मौजूद है, सिख भी मौजूद है, मुसलमान भाई दुकान भाई है, लेकिन कौमों को मिलाने वाला आज तक कोई रावण आया नहीं कि दिल से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जोड़ दे। आज के डेट में हमारे अल्लाह टीवी पर जितने लोग हैं, किसी के दिल में किसी के धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। ये रिकॉर्ड इस धरती पर पहली बार हुआ है आल्हा टीवी के सौजन्य से।
तो बहन ने जब सवाल किया उनका क्या परिणाम होता है जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, आसुरी योनि में जाते हैं। तो उन्होंने स्पिरिचुअली एडॉप्ट नहीं किया तो आसुरी योनि में जाएंगे, इसलिए कि उनका पुनर्जन्म होता रहेगा, होता रहेगा। उस पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा को भगवत नाम के संस्कार से उसको उसके रगड़ा से, उसके नूर से, ज्योति से उसको चमकाना दमकाना पड़ता है, फिर वो परमात्मा मिलती है, फिर वो वापस नहीं आती है, वरना आती रहेगी ना। आज समाधि अरवा जो ऊपर गई, ऊपर से आई ऊपर चली गई, अगर चमक के नहीं गई तो परमात्मा में नहीं जाएगी। अगर गंदा मैला गई तो उसके लिए नरक धधकाया रहा है, धधकाया जा रहा है। नरक और स्वर्ग की परिकल्पना नहीं है, हकीकत है। धर्मों ने बताया कि पारलौकिक जिंदगी में एक नरक भी होता है, स्वर्ग होता है। अगर इस बात को कोई नहीं मानता है तो वो धर्मनिष्ठ नहीं है, धर्मों का ज्ञान उसको नहीं है, अंधविश्वासी है या एथियस है। वो जो है वो भगवान को सिरे से इनकार करता है। लेकिन अगर कोई साधक है, कोई स्पिरिचुअलिटी पे चलने वाला है, कोई धर्म को धारण करने वाला है, और वो जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्वर्ग और नरक को इनकार कर दे। कुरान सब बताता है, तौरेत, इंजील, जबूर सब में स्वर्ग और नरक की बात आई है। और हम उसको कैसे काट दे भाई? ईसा मूसा और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेके ये क्या हमारे भगवान कृष्ण और श्री राम आए, बड़े ऋषि है, हम उनकी बातों को कैसे काट सकते हैं? उन्होंने कहा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, तो हमको मानना है। हमने पूछा है जो आखिरी प्रवृत्ति वाले हैं, ये जो है उनका अंत क्या होता है? आप अपने आत्मा को मन से चार हज़रत मुगज कीना से ढके रहेंगे तो फिर आपकी आत्मा के लिए वो जो है नरक अधिकार है, 7 तरह की नरक है, वही आपकी गति है। हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, भगवान में नहीं मिलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। कौन आत्मा? अन्य आत्मा तो जो ढांचा बनाती है वो तो लेते रहेगी जन्म यहाँ, हाँ ये लेती रहेगी जब तक भरती रहेगी तब तक। वो आई है, अगर चमकी नहीं है तो नरक में जलती रहेगी, चमक गई तो भगवान में चली जाएगी। गुरु इसलिए आता है कि वो आएगा, आपको राह पर लाएगा, आपकी आत्मा को चमकाएगा और भगवान में मिलाएगा। ये इंसान का असल पुरुषार्थ, आने का धरती पर यही उद्देश्य होता है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। और टीवी का जो एक यूनिवर्सल लव का जो मैसेज है उसको आपने बड़े ही आसान भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आप सभी से मिलते हैं अगले शनिवार को 5:30 से 1:30 के बीच भारतीय समय अनुसार। लेकिन हमारे व्यूवर्स से अभी लाइव में बने रहें, हमारे सतगुरु यूनिवर्सल गॉड के लाइव आने का समय है सुबह के 4 से 6:30 के लिए। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर, जय श्री कृष्ण।